तस्वीरों को देख लीजिए। इन तस्वीरों का संदेश साफ है, अगर कोई अपराध की राह पकड़ेगा तो उसका अंजाम भी यही होगा। यूपी पुलिस की डिक्शनरी में अपराधियों के लिए अब माफी शब्द हटा दिया गया है। इस डिक्शनरी में सिर्फ 2 शब्द बचे हैं, पहला चेतावनी और दूसरा एक्शन। अगर इन दोनों से बचना है तो यूपी में कानून का पालन करना पड़ेगा। और अगर आप इन्हें चुनौती देना चाहते हैं तो आपका अंजाम क्या होगा, ये आप मुजफ्फरनगर, नोएडा, कानपुर, मथुरा और हापुड़ की तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको मैनपुरी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां करहल थाना क्षेत्र का कंचनपुर गांव दबंगों की फायरिंग से दहल उठा। दबंगों की इस फायरिंग में प्रधान सहित 3 लोग घायल हो गए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे बेखौफ दबंग लगातार फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए थे कि अब सरकार योगी आदित्यनाथ की है। अब इन दबंगों का अंजाम भी देख लीजिए। शाम होते होते पुलिस ने इनको इन्हीं की भाषा में जवाब देकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस दबिश लगातार दे रही थी, इनको ढूंढ रही थी। 7 नामजद FIR में 7 नामजद थे, 7-8 अज्ञात थे। और इसी बीच सूचना मिली कि विजय पुलिस के पास से गुजरने वाले हैं। पुलिस चेकिंग में लगी थी और ये पुलिस को देख के भागने की कोशिश किया, जिसमें कि इसने पुलिस के बचने के लिए पुलिस के ऊपर फायर किए और आत्मरक्षा में पुलिस ने भी इसको गिरफ्तारी के लिए फायर की, जिसमें घायल हुआ। इसको सदर अस्पताल भर्ती करा दिया गया। मौके से मोटरसाइकिल, कट्टा और खोखे वगैरह बरामद हुए। अब हम आपको मुजफ्फरनगर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां बुढ़ाना कोतवाली के सफीपुर इलाके में गोकशी की कोशिश कर रहे बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए, जबकि 2 फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 तमंचे और एक पिकअप बरामद किया है। गलती हो गई, अब तुम काटना सर, गलती हो गई, गलती हो गई। अब आपको नोएडा, मथुरा और कानपुर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां पुलिस और लुटेरों के बीच गोली चली। नोएडा में पुलिस की गोली से एक लुटेरा घायल हो गया, जबकि 2 और लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मथुरा में मुठभेड़ के बाद 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कानपुर में एक लुटेरा मुठभेड़ में घायल हुआ। पुलिस ने इन सभी से लूट के माल सहित अवैध हथियार बरामद किए हैं। अब आपको हापुड़ में पुलिस एक्शन की तस्वीर दिखाते हैं, जहां वाहन चेकिंग के दौरान एक बदमाश को रोका गया, लेकिन उसने पुलिस पर फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली मार दी। पुलिस ने इस बदमाश के पास से छीनी गई सोने की चेन और अवैध असलहा बरामद किया है। हापुड़ नगर पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन वो ना रुकते हुए बाइक को रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ाने लगा और रेलवे स्टेशन पर एक मोड़ पर उसकी बाइक फिसल कर गिर पड़ी और वो फिसल जब उठा और भागने लगा और पुलिस पीछे पीछे आ रही थी, तो उसने पुलिस पर फायरिंग की और आत्मरक्षा में जब पुलिस ने फायरिंग की तो उसके बाएं पैर पर गोली लगी है। यूपी की इन तस्वीरों से साफ है कि योगी की पुलिस कितनी एक्टिव है। अब देखना यह है कि इन 6 तस्वीरों से यूपी के बाकी बदमाश क्या कुछ सबक लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अगर अभी भी कोई अपराधी उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो उनको एक बार फिर हम सुनवा देते हैं कि योगी आदित्यनाथ कैसे समझा चुके हैं कि यूपी में रहना है तो अपराध नहीं चलेगा। सुनिए। हम लोगों ने तो कहा कि अपराध और अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, 0 टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार कार्य करेगी। हम सुरक्षा सबको देंगे, सम्मान सबको देंगे, विकास सबका करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किसी बेटी वहां चलती हुई बेटी पर हाथ डालने का दुस्साहस किया तो उसके हाथ अलग होंगे, पैर अलग होंगे, जरूर करवा देंगे। हर बेटी को सुरक्षा प्रदान करना ये सरकार का दायित्व है और सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करेगी, किसी भी हद तक जाकर के करेगी। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करना हमारा कार्य है और सरकार किसी भी हद तक जाकर के सुरक्षा भी देगी, उन्हें सम्मान भी देगी। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी जानकारी मिल रही है दिशा सालियान केस से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। दिशा सालियान संदिग्ध मौत मामले में बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दिशा के पिता सतीश सालियान की याचिका स्वीकार हो गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार की है याचिका में आदित्य ठाकरे से पूछताछ की मांग है। इस पूरे मामले में सच तक पहुंचने की मांग है और इस मामले में एक तरह से बड़ी जीत का रास्ता तैयार होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान की याचिका को स्वीकार कर लिया गया है। इस मामले में
आगे कोर्ट कैसे बढ़ता है इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कम से कम परिवार ये उम्मीद कर रहा है कि यहां से न्याय का रास्ता खुलेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं। सतीश साल्यान एक्सक्लूसिव बातचीत भी की थी एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से, और उन्होंने अपनी बात रखी थी कि कैसे वो न्याय की उम्मीद से अब कोर्ट का रुख कर रहे हैं, और अब याचिका क्योंकि स्वीकार हो गई है तो न्याय की उम्मीद भी बढ़ती इस पूरे मामले में दिखाई दे रही है। दिशा साल्यान के साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत को भी क्या न्याय मिलेगा, इससे जोड़कर सुशांत सिंह राजपूत का परिवार भी इस पूरे मामले को देख रहा है। तो बहुत बड़ी खबर है ये, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार कर ली है। ये बड़ी जानकारी, इस मामले में पहला कदम जो था वो तय कर लिया है सतीश साल्यान ने। सत्यप्रकाश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, ये मांग थी और इस मांग को लेकर याचिकाएं, न्याय को लेकर अब आस यहां बढ़ती दिख रही है। जी हाँ, जिस तरह से दिशा साल्यान के पिता ने याचिका दाखिल किया है और याचिका को रजिस्ट्रार ने स्वीकार कर लिया है और कहीं कहीं इस मामले की सुनवाई जल्द होगी। ये मांग किया गया है कि इस मामले की सुनवाई जल्द किया जाए, क्योंकि जिस तरह से दिशा साल्यान के पिता ने न्याय की गुहार लगाया है उसके बाद कहीं कहीं ये मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जिस तरह से बॉम्बे हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ने जो दिशा साल्यान के पिता ने याचिका दाखिल किया था उसको स्वीकार कर लिया है, आगे का प्रोसेस शुरू हो चुका है। कहीं कहीं अब ये डेट मिलेगा, किस डेट को इस मामले की सुनवाई होगी। अब देखना है कि बॉम्बे हाई कोर्ट क्या फैसला देता है। लेकिन कहीं कहीं जो महाराष्ट्र विधानसभा की बात करते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में 2 दिन से ये मुद्दा चल रहा था। कल विधानसभा में उठा था मुद्दा, विधान परिषद में उठा था, और जो महायुति की महाराष्ट्र में जो सरकार है, सारे नेता एक ही बात कह रहे हैं कि अगर बॉम्बे हाई कोर्ट जो भी निर्देश देता है सरकार उस निर्देश का पालन करेगी, जो भी हो चाहे जो भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो कहीं कहीं आज बड़ा कदम है, जिस तरह से आज दिशा साल्यान के पिता सतीश साल्यान कदम है, और आगे कोर्ट क्या करता है, क्या प्रोसीडिंग्स आगे बढ़ती, किस तरह से सतीश साल्यान के पक्ष में चीजें आती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अगले चंक में हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की। फिर से महाराष्ट्र में एक ड्राइवर का बदला लोगों की जान पर भारी पड़ गया, लोगों को जान गंवानी पड़ी। पहली नजर में तस्वीर देखकर ऐसा लगा कि यह हादसा है, लेकिन उसके बाद पुलिस जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। खबर क्या है, चलिए फटाफट आपको बताते हैं, क्योंकि आप ये तस्वीर देखेंगे तो आपको भी पहली नजर में ऐसा लगेगा कि शायद ये कोई हादसा है। ये तस्वीर देखिए, ये अचानक से चलती आ रही बस कैसे आग का गोला बन गई। ये तस्वीर आपको फिर से दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये घेरे के अंदर आपको दिखा रहे कैसे ये बस पूरी तरह से आग का गोला बनती हुई, धधकती हुई सीधे चली आ रही है। और इस तस्वीर को देखने के बाद यही लग रहा था कि ये कोई हादसा है, ये कोई दुर्घटना है जो अचानक हो गई है। लेकिन जब जांच हुई तो बहुत हैरान करने वाला खुलासा हुआ, एकदम चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। पूरी खबर क्या है पहले जान लीजिए, क्योंकि ये घटना, इसमें कई लोगों की जान चली गई। पुणे में एक मिनी बस, अचानक इसमें आग लग गई, बस में अचानक आग लगी और हादसे के दौरान बस ड्राइवर कूद गया। वो तस्वीर हमने देखी। हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है और 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक ही कंपनी के कर्मचारी थे ये सभी लोग। पिक ड्रॉप का ये पूरा मामला था। ट्रैवलर सभी को लेकर ऑफिस जा रही थी जिस दौरान ये घटना हुई। रास्ते में अचानक आग लगने से यह हादसा हुआ, क्योंकि पहली नजर में यही लगा कि शायद ये आग लगी है। वहीं आपको बताएं, जो पीड़ित का परिवार है वो भी हैरान था। पीड़ित के भाई से हमने बात की, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हुआ वो सब बुरा हुआ। अभी इसके आगे जो चल रहा है, जो पुलिस और लोग सब सपोर्ट कर रहे हैं। अभी एक ही अकेला था मेरा भाई। अभी क्या उसका बीवी बच्चे के लिए जो कुछ भी सोचेंगे कंपनी और ये, वो वाइफ और उसका बेटा वो तो सब अभी गांव में हम लोग, उसका जो पिताजी माँ वो सब थी वो गांव में थी। तो कल हमने उसका दशक क्रिया विधि जो था अंतविधि वो गांव में ही किया। अभी उसकी बीवी बच्चे सब उधर है। ये हादसा नहीं बल्कि बदला था। क्या हुआ था चलिए आपको बताते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। दरअसल ये जब घटना हुई तो सभी हैरान रह गए। ये जलती बस देखकर सबकी आंखें चौंधिया गई। पुणे मिनी बस कांड में बड़ा खुलासा जांच के दौरान हुआ। ड्राइवर ने बस में आग की साजिश रची थी, ये पता चला। ड्राइवर ने सीट के नीचे बाकायदा केमिकल तैयार रखा था और केमिकल में आग लगाकर वो ड्राइवर बस से कूद गया। आग का गोला बनकर सड़क पर बस दौड़ पड़ी और ऐसे में आग की वजह से कर्मचारी बस में ही फंसे रह गए, वो बाहर नहीं निकल पाए। कुछ कर्मचारी बस से कूदकर जान बचाने में सफल रहे, लेकिन कुछ की जान चली गई। और ऐसे में ये जो घटना हुई इसने सभी को हैरान किया। हमारी सहयोगी मीनाक्षी ने पूरी रिपोर्ट तैयार की है, देखिए। महाराष्ट्र के पुणे में एक बस हादसा हुआ जिसमें 4 लोगों की जिंदा जल करके जान चली गई। ये वही बस है जिसमें यह हादसा हुआ था, लेकिन इसमें एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि जो ड्राइवर है उसी ने बेंजीन नाम का केमिकल छिड़क दिया, जिसके बाद आग के हवाले इस बस को कर दिया। उस दौरान इसमें 14 लोग थे जो कि
इसी प्राइवेट बस कंपनी के कर्मचारी बताए जा रहे हैं। उनमें से 4 लोगों की जिंदा जल करके मौत हो गई है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। जो आरोपी ड्राइवर है वो खुद भी घायल बताया जा रहा है, उसका इलाज चल रहा है और इलाज के साथ साथ उससे पूछताछ भी की जा रही है। तो सोचिए, उसकी सैलरी काटी तो उसने जान ले ली। इस तरह की तस्वीर सामने आई जो हैरान करती है।